अच्छा है। टेस्ला का बताओ मुझे, वो ठीक है? उसकी आवाज़ सुनाओ मुझे, यकीन कैसे करूं? अरे छोड़ो, क्या कर रहे हो? ऐसी मजाक कर रहा हूं मैं। ठीक है, कल देखते हैं, चलो। ओके, बहुत शुक्रिया। सी यू सी यू। क्या हुआ, जल्दी आ गए? असल में टेस्ला को छोड़ने आ रहे थे, इसलिए जल्दी आना पड़ा। अब कल आए शायद। तो रेडी हो फिर? हाँ, कैसी लग रही हूँ? बुरी नहीं लग रही। बुरी नहीं? क्या मतलब इस बात का? हाँ ठीक है, अच्छी लग रही हो, डॉक्टर को पसंद आओगी। तो डॉक्टर को पसंद आऊंगी? तुम कह रहे हो कि सिर्फ उस जैसे इंसान मुतासिर हो सकता है? हाँ। यानी मुझे सिर्फ उसी जैसे इंसान पसंद कर सकता है। मसलन मैं तुम जैसे इंसान को पसंद नहीं आ सकती ना? हाँ, मगर ये आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। तो इतना मुश्किल क्यों होगा? तजुर्बा है जिंदगी का। तो ये कह रहे हो कि मुझसे भी हसीन लड़कियां देखी हैं? ऐसा है कि मैं अपने पुराने ताल्लुकात को फिर से दोहराना नहीं चाहता, लेकिन हाँ, बेहतरीन लड़कियों से मेरा ताल्लुक रहा है। तो तुम ये कह रहे हो कि मैं उनके सामने कुछ नहीं? वाकई? सच में? उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है तुम्हारा। ये कर क्या रही हो? कुछ नहीं। सिर्फ इसलिए कि मैंने अभी तक कोशिश नहीं की। तुम गलत हो मेरे बारे में। क्या तुम बाज आओगी ये सब करने से? किस लिए? ओके, नहीं करो। पर मुझे ऐसा करना अच्छा लग रहा है। अब तुम ये नहीं कहना कि तुम्हें नहीं लग रहा। ओके। क्यों? अभी तो कह रहे थे तुम्हें इम्प्रेस करना मुश्किल है। तुम मुझे सिखाना चाहती हो जो मैं जानता हूँ पहले से? ऐसे ही है, स्टूडेंट टीचर से 2 कदम आगे ही ओह, निकलता है। कुछ ज्यादा ही उछल रही हो। हाँ, डिनर से रोती हुई आओगी तुम फिर? इसका क्या ताल्लुक? हाँ? क्योंकि जब तुम बिल्कुल पुरसुकून होती हो तो अपना कंट्रोल लूज कर देती हो, बहुत बातें करती हो, और जो नहीं कहना वो भी कह देती हो। अच्छी एनालिसिस है। क्या बात है तुम्हारी? इंतहाई आसान जॉब है ये दुनिया की, और तुम खुली किताब की तरह। हर कोई तुम्हारे जैसा है, तुम ये सोचती हो। और तुम्हें सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा खुद को, अपनी शख्सियत को बेहतर करना है। और देखो, किसी भी दूसरे शख्स के साथ एक्सचेंज मैटर होना चाहिए। आखिर कहना क्या चाहते हो? एक्सप्लेन करोगे मुझे? चलो सुनो गौर से। जिंदगी गुजारते गुजारते हम तजुर्बात से गुजर रहे होते हैं। हमारी शख्सियत का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। वो मैकेनिज्म क्या है? बस यूं समझ लो कि बहुत सारी लेयर्स हैं हमारे ऊपर। जैसे जैसे तुम लेयर्स उतारती जाओगी, तुम अपने प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को रिमूव करती जाओगी। अपने आप को, अपने दिल को, अपने जज्बात को खोलती चली जाओगी। खुद को इतना जाहिर कर दोगी तो फिर कदर कहां करेगा सामने वाला है जो। तुम इंतजार तो करो पहले, उसे भी अपनी परतें हटाने दो, उसे अपने दिल को खोलने दो। सब्र करो, एक परत वो हटाए, एक तुम हटाओ फिर, और एक साथ सामने आ जाए खुलकर। कुछ भी छुपा ना रहे, तब होगा दो लोगों की मोहब्बत में इंसाफ, मोहब्बत की कदर होगी। पहले सब बताने से जरूरी नहीं कि जीत तुम्हारी होगी। तो मेरी हार यूं होती है
कि अपना दिल खोलकर सामने रख देती हूँ मैं। बता चुका हूँ कि हम आदमी कैसे होते हैं। जो आसानी से मिल जाए उसकी अहमियत नहीं होती हमारे लिए। तो इसलिए ना कदर किया करो तुम खुद की। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती। ऐसे ही है। तुम कैसे हो? क्या? ये जानना चाहती हूँ मैं कि फीलिंग्स ना होने की एक्टिंग करते करते थक नहीं जाते हो? ये बात कहाँ से आ गई? यूं समझ लो कि तुमसे बात करके अंदाजा हो गया। मेरा इसमें कोई खास कमाल नहीं है वैसे। किताबों से पढ़ा है मैंने, ऐसे ही आसपास की लड़कियों को मुतासिर करने के लिए। चलो शुक्र है। और हाँ, यहाँ मैं थोड़ा सुकून लेने के लिए आया था। और वैसे भी कहीं जा रही थी ना तुम? ठीक है, तुम जा सकती हो। फिक्र मत करो, जल्दी चली जाऊंगी। हाँ कहो सरदार। बदकिस्मती से मैं नहीं आ सकता। अभी भी हॉस्पिटल में हूँ। डिलीवरी का केस है, मेरी किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। माफी चाहता हूँ। समझ सकती हूँ, कोई मसला नहीं। तो डिनर कैंसिल कर देते हैं। आज कैंसिल कर देते हैं, लेकिन कल साथ में डिनर करेंगे। ठीक है, जरूर। चलो शुक्र है, कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। तो कल हम मिल रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, सी यू। डॉक्टर, हम तैयार हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कैंसिल हो गया डिनर। तो मेरे सर पे सवार रहोगे? फिक्र मत करो, घर चली जाती हूँ मैं। मजाक कर रहा हूँ। मैं भी मजाक कर रही थी, बहुत भूख लग रही है। ये मैं खाऊंगी। ओके, खा लो। फिर ताना मत देना कि भूखा मार दिया मैंने तुम्हें। मजे का है वैसे। और ले आता हूँ मैं अपने लिए। ओजान डिनर मिल गया। ये मैंने क्या किया? मुझसे लाइक कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं मैं अब? जनीस, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? हाँ, सब लोग मीटिंग के लिए जमा हो गए। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? दरअसल मुझे एक जरूरी मेल करनी थी, तो वो करती है मैंने, बस आ रही। तुम चलो। नहीं, इंतजार करती हूँ तुम्हारा। नहीं, तुम जाओ, मैं आती हूँ। साथ चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। आ जाओ। डेनिस ने मेरी फोटो लाइक की है। ये देखो, उसने लाइक किया है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी उसकी फोटो लाइक करूंगा, बल्कि नहीं, ज्यादा हो जाएगा। कुछ सोचो इस बारे में ओजान। अभी आती हूँ मैं, बस कहाँ फंस गई। अल्लाह करे उसने देखा ना हो बस। क्या देख लिया होगा उसने? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। खैर छोड़। चले देखे तो सही कौन सी लाइक की थी। क्या उसने अनलाइक कर दी? या फिर उससे गलती से हो गई? ठीक है, जो भी हुआ, लेकिन वो मेरी प्रोफाइल पर तो आई। इसका मतलब मेरे बारे में सोच रही थी।
आ गया। खुश आमदीद। ओह, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। बहुत खूबसूरत। वाह वाह वाह, जबरदस्त। ये सब क्या है? तमाम खूबसूरती तुम में समाई हुई है। शुक्रिया। तुमने मुझे दीवाना कर दिया है, सच में। क्या बहुत थक गए आज? हाँ, बहुत थक गया हूँ। 2 ऑपरेशन किए मैंने, लेकिन इस टेबल को देखने के बाद मेरी एनर्जी बहुत बढ़ चुकी है। और भी है कुछ, मैं लेकर आती हूँ। क्या खाऊं सबसे पहले? लिवेन, मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि तुम्हारी ज़ैनब से क्या बात हुई, क्या कहा उसने, जानना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि ज़ैनब अपनी माँ के पास है। वो मुझ पर बहुत गुस्से में थी, बहुत मुश्किल से मानी, लेकिन यकीनन वो अपने बाप से बहुत प्यार करती है। हाँ। लिवेन, अच्छा तो जब तुमने ज़ैनब को अपने ताल्लुक के बारे में बताया तो उसका रद्द-ए-अमल क्या था? अपने ताल्लुकात के बारे में? हाँ, हमारे ताल्लुकात के बारे में। लिवेंट, तो हमारे ताल्लुक के बारे में ज़ैनब को नहीं बताया तुमने? तो क्या कहा तुमने? कुछ तो कहा होगा ना तुमने उससे? मैंने उससे ये कहा कि मैं वहां पर नहीं था। क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि ज़ैनब काफी उदास हो गई है, काफी परेशान हो गई है। वो उसको ये बताया जा रहा है कि मैं गलत हूँ। उसको इस बात का यकीन दिलाया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि तुम उसे मना लोगे और हमारे बारे में बता दोगे। मैं जा रही हूँ लिवेंट। अल्लाह अल्लाह, कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर लिवेंट। कहीं ऐसा ना हो कि ज़ैनब आ जाए और तुम्हें दोबारा झूठ ना बोलना पड़े उससे। देखो मेरी जान, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने उसको सब कुछ बता दिया है और सही वक्त पर बताया है, ताकि वो इन बातों को अच्छी तरह समझ सके और फैसला कर सके। मैं पहले ही बहुत वक्त दे चुकी हूँ तुम्हें लिवेंट। सही कह रही हो, लेकिन मैं उसे नहीं बता सका। कुछ वजूहात सामने आ गई थी। अगर मैं उसे बताऊं तो फिर कभी भी कबूल नहीं करेगी वो, और ना ही ज़ैनब तुमसे कभी प्यार करेगी। तुम समझ रही हो? एक तरफ उसकी माँ है जो उसे मुझसे दूर कर रही है, इसी वजह से मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं वो करना चाहता हूँ जिससे आसानी हो। ये सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ, मजीद कुछ नहीं सुनना चाहती मैं जा रही हूँ। जानसू, जानसू, बात सुनो। छोड़ दो, मैं ले जाती हूँ इसे। खिलाया तुमने है, बर्तन मैं धो देती हूँ। हो गया। बहुत डिलीशियस है। चॉकलेट खा रहे हो, मुझे भी दो ना। वाकई में बहुत मजे की है। वो तो है, लेकिन मैं शैम्पू की बात कर रहा था।
अभी तक सुबह की तरह आ रही है खुशबू बालों से। अब तक? हाँ ना। कॉफी बनाऊंगा मैं अपने लिए। हाँ बना लो। लोगे? हाँ लोगे। हाँ ठीक है, ये पकड़ो। अच्छा वक्त गुजरा मेरा, शुक्रिया। बाहर जाने से ये कहीं बेहतर था। सुनकर अच्छा लगा। सरदार को आज काम था तो मिल नहीं पाए हम। हाँ हेलो टिनीस। इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे फिक्र हो रही थी। उसकी कॉल आई थी, कोई इमरजेंसी हो गई थी हॉस्पिटल में, लेकिन कल मुलाकात होगी उससे। हाँ अच्छा ठीक है फिर। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम्हारे घर पर आ जाऊँ तुमसे मिलने। ठीक है मेरी जान, आ जाओ तुम यहाँ। ठीक है मैं आ रही हूँ। ओके सी यू। डिनीस आ रही है तो मैं अंदर जा रही हूँ। ठीक है। कॉफ़ी और डिनर के लिए शुक्रिया तुम्हारा, और गाइडेंस के लिए भी। ऑलवेज वेलकम। गुड नाइट। अगर चाहो तो कल एक साथ जा सकते हैं हम फिर से। ठीक है जरूर, उसी वक्त पर। हाँ ठीक है। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। जानसू, तुम ठीक तो हो ना? नहीं हो। क्या उसकी बच्ची के बारे में कोई बात हुई है? कोई बात नहीं हुई, कुछ नहीं कहा। अच्छा ठीक है मेरी जान, ऊपर चलते हैं, ऊपर चलकर बात करते हैं इस बारे में। चलो आ जाओ। क्या कर रही हूँ मैं ये? उसके सामने खुद पर काबू नहीं रख पाती हूँ। अगर थोड़ी देर और वहां रुकती तो हमेशा के लिए उसे छोड़ देती। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को रोका। नहीं जानसू, बेवकूफी मत करो। क्या हो गया है? अंदर चलो, सारी तफसीलात बताती हूँ। जानसू, मुझे लगा था कि तुम लेवेंट के घर रुकोगी आज। उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। क्या हुआ उसको? पता नहीं। डेनिस गेट पे मिली है मुझे, और तुम सरदार के साथ डिनर पे जाने वाली थी। क्या हुआ? हाँ लेकिन कैंसिल हो गया। तुमने दोबारा तो मना नहीं कर दिया उसे? नहीं मैंने नहीं किया, वाकई में उसे हॉस्पिटल में काम आ गया था, इमरजेंसी केस आ गया था तो वो नहीं आ सका। और देखो ना तुमने कितनी तैयारी की थी उससे मिलने के लिए। कोई बात नहीं, हो जाता है। मुझे भी लगा था सब सही है, मगर कुछ भी सही नहीं चल रहा था। क्यों, क्या हुआ? लेवेंट के साथ थी। मुझे लगा उसने ज़ैनब से बात की होगी, लेकिन जानती हो क्या हुआ? उसने अपनी बेटी से झूठ बोल दिया कि मैं गौजक में नहीं था, और भी पता नहीं क्या क्या कह रहा था मुझसे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं 1 मिनट भी वहां नहीं रुकी और वहां से आ गई। बहुत गुस्सा था। मेरे ख्याल से लेवेंट पर इस टॉपिक को लेकर जोर मत डालो, उससे बात ही मत करो, इस पर फासला रखो। बल्कि तुम ना गुस्सा करो ना इतराज, बस छोड़ दो उसे। तुम्हें फासले की जरूरत है इस वक्त। तुम जैसे ही उससे फासला इख्तियार करोगी उसे खुद एहसास होगा, सोचेगा ऐसा क्या हुआ। क्योंकि जब भी तुम उस पर दबाव डालती हो तो उसे लगता होगा कि तुम उसके पीछे ही पड़ गई हो। तो छोड़ दो,
डेनीज, सुन रही हो तुम? सुन रही हूँ। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में पहली दफा कोई अकल की बात की है इसकी। चांसू, ये वक्त बदलने का है। लेवेंट को खुद से दूर रखना होगा तुम्हें। हाँ, इस तरह तो लेवेंट मुझे फौरन अपनी जिंदगी से निकाल देगा। नहीं ना, पागल हो क्या? ऐसा नहीं होगा। उसे छोड़ो मत, खुद को बदल दो। हाँ, इसकी सच में आज मुझे तुम पर रश्क हो रहा है क्योंकि तुम बहुत ही अक्लमंदों वाली बातें कर रही हो। मतलब वाकई आप इनके पीछे जितना भागते हैं ये उतना ही सर चढ़ जाते हैं। ऐसा ही है। तो अपने ताल्लुक के बारे में कुछ नहीं सोचूंगी, अब अपने बारे में सोचूंगी। ये हुई ना बात। तो ठीक है, तो मैंने अब फैसला कर लिया है। तुम लोग तैयार हो सुनने के लिए? स्विमिंग सीखूंगी मैं। क्या आइडिया है, कमाल कर दिया। बहुत ही अच्छा फैसला है तुम्हारा, सच में दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। वैसे मेरे जिम में एक स्विमिंग टीचर भी है, उनसे बात करूं? क्या सच में? तो ठीक है, फिर कल से ही मैं ये शुरू करती हूँ। ये तो जबरदस्त हो गया। अब जहन बना लिया है तो इससे पीछे मत हट जाना। चाहे जो भी हो जाए, इसी पर डट कर रहना है तुम्हें। ठीक है, समझ गई ये बात। अब यही करना है मुझे। यकीन नहीं आ रहा, तुम्हारे मशवरे पे अमल करूंगी मैं। तुम में इतनी तब्दीली कैसे आ गई समझ में नहीं आ रहा। ये असगर की वजह से हुआ है ना? ऐसा ही है। वैसे सच कहूं, असगर इस तरह के मामलात में वाकई अच्छा है, तारीफ के काबिल है। इतने कम वक्त में तुम जैसी लड़की को बदल दिया उसने। जबरदस्त। क्या मतलब तुम जैसी लड़की? अब बात को बढ़ाओ मत, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। तुम तो वाकई बहुत अच्छी हो। ओके ओके, मैं समझ सकती हूँ। हर चीज वक्त के साथ बदलती है। तो हो गया फैसला। जबरदस्त, इसी पर कायम रहना तुम, ठीक है? ठीक है। क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही? हाँ, चांद बहुत खूबसूरत है। देख सकता हूँ मैं भी? हाँ, खूबसूरत तो है। वाकई में कमाल है ना? बस चांद की बात कौन कर रहा है, मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ। खूबसूरत हो। ये आंखें क्यों चुरा रही हो मुझसे? कुछ होता नहीं तुम्हें जब देखती हो तुम मुझे? असगर, मैं झूठ मत बोलना मुझसे। असगर, इधर बात सुनो मेरी। क्योंकि एज़गी, कहाँ हो तुम? सरदार, जैसे मेरी आंख खुली मैंने देखा तुम नहीं थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी, ताज़ा हवा खाने आ गई। पड़ोसी को देखा तो बातें करना शुरू हो गई। अच्छी बात है, चलो अब चलते हैं। चलो। पड़ोसी है, क्या हो गया इसे? सारा माहौल ही खराब कर दिया।
ये नहीं हो सकता। अगर ये ख्वाब भी था यानी तो भी समझ में नहीं आया। क्या कहा मैंने आज समझ में? मैंने आज तक जिंदगी में ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखा, तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम ही बताओ ना, क्या है ये? क्या गलत कह रहा हूं मैं तुमसे? क्या राय है तुम्हारी? हाँ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब सोकर उठे हो क्या? मुझे उठा देना चाहिए था। नो नो इट्स ओके, अब तो बहुत देर हो गई मुझे उठे हुए। काम पर साथ जाना था ना हमने। ओह वाकई? हाँ हाँ, रात यही बात हुई थी। हाँ याद आ गया, याद आ गया, मुझे याद आ गया। ठीक है, फिर अकेले चली जाती हूँ। ठीक है। सी यू। तुमने देखा, इसीलिए तुमसे पूछ रहा था। आज तक कोई मशवरा नहीं दिया तुमने। कोई बात नहीं। मसला क्या है इसके साथ? माजरत तो कर सकता था ना मुझसे। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया, जाहिल बदतमीज। सब्र करो इसकी, फौरन उसे ब्लेम नहीं करो ना। देर से आँख खुली होगी, क्या पता। ज्यादा मत सोचो तुम। ये क्या हो रहा है? मेरी सेल्फी स्टिक कहाँ है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एज़गी साहिबा। क्या मेरे लिए टैक्सी बुला लेंगे आप प्लीज? जरूर, क्यों नहीं। हाँ। हेलो, टैक्सी है क्या? नहीं, अभी नहीं, 10 मिनट बाद भेजना। अगर तुम 20 मिनट बाद भेजो तो और भी अच्छी बात है, समझ गए? बस यही पार्किंग में है, 10 मिनट तक टैक्सी आ जाएगी। ओह 10 मिनट ज्यादा है, काम से लेट हो जाऊंगी। वहां जाकर इंतजार कर लेती हूँ मैं। इतनी गर्मी में आप इंतजार करेंगी तो बीमार हो जाएंगी। थोड़ा इंतजार कीजिए, टैक्सी आती ही होगी। ठीक है, तो फिर यहीं पर इंतजार कर लेती हूँ। बहुत खूब। आप खड़ी क्यों है? बैठ जाइए ना। नहीं शुक्रिया, ठीक हूँ मैं। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए अमेरिकानो, एक्सप्रेसो, लाटे, कैपुचिनो या मिनरल वाटर लाऊं? नहीं ठीक है, ऐसा करो कि पानी ले आओ मेरे लिए। अभी लाया। हेलो, मुझे आपका नंबर वकील डेनिस ने दिया है। वो दरअसल स्विमिंग के बारे में बात करनी थी आपसे। नहीं, बच्चों को नहीं सिखाना, मुझे सिखाना है। स्विमिंग करना बड़ों को भी सिखाते हैं ना आप? ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, ओके, सी यू। हेलो लिवेन साहब। हेलो जानसू, कैसी हो मेरी जान? तुम्हें कोई बात करनी है मुझसे? नहीं तो बात हो गई थी। हाँ, अच्छा गौर से सुनो। मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ रहने का आदी हो चुका हूँ। हर तरफ तुम ही नजर आती हो। हाँ, दरअसल बात ये है, ज़ैनब को कॉल करें, उसे अपने पास बुला लें और वक्त गुजारें साथ में।
तुम मुझे तंग कर रही हो ना? मुझे बस तुम्हारे साथ ही वक्त गुजारना है। मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मुझे देर हो रही है। मेरी बात तो सुनो तुम। मैंने कुछ अच्छा सा नया कुछ देख रखा है जहाँ पर अच्छे से खाने मिलते हैं। यकीनन तुम्हें बहुत ही अच्छे लगेंगे। क्या ख्याल है इस बारे में? माफी चाहती हूँ, आज बहुत काम है। अच्छा ऐसा है? क्या हॉस्पिटल में है? नहीं, बाहर है। अच्छा बाहर काम है, ठीक है। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हें क्या काम है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जानने की जरूरत है। मुझे पता है तुम कल की बात पर नाराज हुई हो, इसलिए ऐसा कर रही हो। नहीं, नाराज नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने ज़ैनब के साथ मिलकर इस वीकेंड पे कहीं जाने का प्लान कर रखा है जहाँ बाप और बेटी खूब बातें करेंगे। हाँ वाकई में, उसके साथ अच्छा वक्त गुजारना, ठीक है? गुड लक। उसके बाद मैंने कुछ अरसे के लिए पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद मैं और मेरा एक कज़न, हम दोनों एक फैक्ट्री में काम करने लगे। माशाल्लाह, क्या भरपूर जिंदगी गुजारी है आपने। मुझे कोई पछतावा नहीं है इसके लिए। लग रहा है कुछ ज्यादा गर्मी नहीं है? नहीं, इतनी गर्मी नहीं है, बस जरा धूप तेज है, और इतनी तेज धूप में पानी ज्यादा मिकदार में पीना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हवा भी तो चल रही है ना साथ साथ। 10 मिनट तो कब के हो गए? बस अभी आती ही होगी। इंशाल्लाह। मतलब आ जाना चाहिए था अब तक। यहीं हो तुम अभी तक? टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा तो आ जाओ। हाँ चलो, ये बेहतर है। बस टैक्सी आने ही वाली है असगर साहब, आती ही होगी। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है, टैक्सी को कैंसिल कर दीजिएगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अब अगर टैक्सी कैंसिल की तो वो मुझ पे गुस्सा होगा, मैं उसे क्या जवाब दूंगा? असगर साहब, तुम्हारा क्या वादा पूरा कर दिया मैंने। खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं। बात सुनो, ये फोन चार्ज पे लगा देना। ये तुम क्या कर रहे हो? काम के अलावा यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। ये करने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। और कुछ लोग तो यहाँ बॉस को कॉपी कर रहे हैं। जिस दिन से इसने ज्वाइन किया है, एक भी दिन वक्त पर नहीं आई। मेरा मतलब भले वो बॉस नहीं है, मगर इंचार्ज होने की वजह से तमाम मामलात वही देखेगी। वो जिस वक्त भी आना चाहे आ सकती है, और ये इख्तियार उन्हें असगर साहब ने दिया है। ये बात है कि उसके देर से आने से असगर को मसला नहीं होगा। मेरा मतलब लगता है असगर साहब इसकी साहबा को पसंद करते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगने लगा? वो असगर के टाइप की नहीं है, और तुम अच्छी तरह जानते हो असगर की जिंदगी में कितनी खूबसूरत लड़कियां आई और चली गई। बात सिर्फ खूबसूरती की नहीं, देखा जाए तो असगी साहबा खूबसूरत हैं, हसीन हैं, और अगर उनका बिजनेस कामयाब हो गया तो वो असगर साहब को जरूर मुतासिर कर सकती हैं। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है, और ये तो वक्त ही बताएगा कि वो यहाँ कितना अरसा टिकने वाली है। एक बात कहूँ, बाज़ औक़ात अब बड़ी ही संगदिल और खौफनाक खातून लगती हैं। ऐसे लगता है कि जैसे आंखों से सांप निकल आएंगे। ध्यान रखना कहीं वो सांप तुम्हें ही न डस ले। ऐसा कुछ नहीं, मजाक कर रहा था मैं, फौरन गुस्से में आ जाती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग असगर। गुड मॉर्निंग असगी। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया। क्या चल रहा है? बस अभी सफाई करके फ्री हुआ, और बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। कैसे हो भाई? हाँ मेरे भाई, मैं डोमेन रिस्ट्रिक्शन रूल्स पर कुछ काम कर रहा जो मैंने कहा था वो जो कहा था वो हो गया। औजान, लेकिन ये किस लिए? हाँ, लैटिन खानों के लिए। अगर तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरे भाई, तुम इन रेस्ट्रिक्शंस के बारे में बात कर सकते हो एजेंसी वालों से। हाँ, क्या ख्याल है? आप फिक्र नहीं करो, आज कुछ हो जाएगा। जबरदस्त। जब अपनी प्रीवियस कंपनी के साथ थी तो ऐसे बहुत से इवेंट्स प्लान किए थे मैंने। पता नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ होता है या नहीं, मगर अगर हो तो अच्छा रहेगा। हम ये नहीं कर सकते, लेकिन पार्टी में ये ट्राई तो कर सकते हैं। लैटिन म्यूजिक होगी, डांस होगा, कॉकटेल्स होंगी। मेरे हिसाब से तो ठीक है। मेरा भी यही ख्याल है। ठीक है, चलो फिर हम ट्राई करते हैं। जबरदस्त। असगर साहब, अब मैं समझा कि आपने क्यों एसगी साहिबा को ये ओहदा देने का फैसला किया। कितने क्रिएटिव आइडियाज हैं इनके, इनसे मुतासिर हुए बगैर कैसे रहा जा सकता है। हाँ सच में, मैं तुम्हारे आइडिया से बहुत मुतासिर हुई हूँ इसकी। ठीक है, तो फिर काम फौरन शुरू कर देती हूँ मैं। तो फिर जगह को उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं, और हमारे कॉस्ट्यूम्स भी उसी थीम पर होंगे। डांसर्स भी ले आते हैं, कार्निवल जैसा लगना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत खूब। ठीक है,
मैं तुम लोगों को अपना पुराना काम दिखाती हूँ IT के तौर पर, फिर उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देंगे। बहुत खूब। तो फिर मैं भी अपनी तैयारी शुरू करता हूँ। अगर तुम हमारी इसमें कुछ हेल्प कर सकते हो तो तुम भी कुछ बना सकते हो। चलें फिर हम शुरू करते हैं। ओवरऑल मुझ पे, मेन्यू तुम देखोगे और ड्रिंक्स तुम पे होंगी बबलू। ऑर्गेनाइज तुम करोगी सारा इसकी, और तुम इसकी हेल्प करोगी। ओके ठीक है, फिर फौरन शुरू करते हैं। बिल्कुल। तुम जरा ठंडा पानी दो। इस आइडिया को लेकर तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत ही अच्छा आइडिया रहेगा वैसे, है ना? अच्छा किसान साहबा, बात सुनिएगा, यहाँ आइएगा। क्या बात है? यानी अब आपको यहाँ पर काम करना पड़ेगा, पहले की तरह फारिग नहीं बैठ सकेंगी अब आप। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी यहाँ से छुट्टी करवा दे। वैसे ये सब देखकर मजा आने वाला है। लगता है गला खुश्क हो गया है। पानी लेंगे? नहीं पीना मुझे। हाँ, अगर आपको नहीं पीना तो मैं पी लेता हूँ पानी। बहुत ही ठंडा है, मजा आ गया पीकर। अब सारा दिन बुरा गुजरेगा। डेनीस, मुझे कुछ पता चला है जो तुम्हें बताना चाहती हूँ। दरअसल आज रात कंपनी की तरफ से डिनर का इंतजाम किया जा रहा है। मैं जानती हूँ तुम इंटरेस्टेड नहीं होगी जाने में, लेकिन फिर भी तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हें कैसे पता कि नहीं जाना चाहूंगी मैं? ये नहीं पता। तुम काफी अरसे से टूरिज्म केस पर तैयारी कर रही हो, लेकिन अफसोस इतनी तैयारी के बाद भी वो केस मेरे पास आ गया। अगर तुम कहोगी कि मुझे नहीं आना तो मैं समझ सकती हूँ ये बात। देखो इरम, तुम मुझे गलत समझ रही हो, और मैं क्यों नहीं आना चाहूंगी वहाँ पर। और रही बात केस की, तो देखो वो तो कंपनी को ही मिलेगा, इससे तुम्हें और मुझे क्या एतराज हो सकता है। और अगर इसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है तो कुछ ना कुछ सोच के ही दी गई होगी। मुझे खुशी हुई कि तुम ये सोचती हो। चलो ठीक है, मैं लगाबिया में इसका इंतजाम कर लेती हूँ। यहाँ से निकलने के बाद साथ चलें क्या? हाँ क्यों नहीं, जरूर हम साथ चल सकते हैं। हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई, लगता है अब इसके साथ जाना पड़ेगा। पागल हो जाऊंगी मैं। एक साथ ही कॉफी ला दीजिए मुझे। जो इवेंट्स मैंने ऑर्गेनाइज किए थे उसके कुछ फोटोग्राफ्स दिखाती हूँ मैं तुम्हें, तुम उन्हें देखकर मुझे आइडियाज देना। हाँ हाँ ठीक है। देखो मुझे ये बहुत पसंद आया। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत खूबसूरत लगेगा। हाँ बिल्कुल, मुझे यही तो बहुत ज्यादा पसंद है। यानी इस थीम की फीलिंग ही इतनी अच्छी है। खुशगवार रंग, तरह तरह के फ्लैग्स, फ्लावर्स, खाने। हम फूलों की अरेंजमेंट भी बहुत खूब करेंगे, जैसे कि पाम लीव्स लेकर आ जाएंगे। अच्छा आइडिया है। और डीजे के साथ ऐसा करेंगे कि हम गिटारिस्ट को भी बुला लेंगे, साथ साथ दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ड्रम्स और मराकस। मराकस बहुत अच्छा आइडिया है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जबरदस्त। एक काम करती हूँ, मैं असगर से जाके बात करती हूँ, उसे प्लान बताती हूँ, ठीक है? उसके बाद हम तैयारियां शुरू करते हैं। ऐसा करती हूँ, मैं ही बता देती हूँ जाकर। हाँ क्यों नहीं, जरूर जाओ। तुम्हारे पास आ रही थी, तुम्हें पिक्चर्स दिखानी थी लैटन नाइट्स की। हाँ दिखाओ। देखो कैसा है ये? बहुत अच्छी है। और ये भी देखना। गुड, बहुत अच्छा है, सब अच्छा है। ऐसा करो कि तुम ये भेज दो मुझे, मैं एजेंसी को फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि वो भी देख लें। ठीक है। अम्मी की कॉल है। क्या किया है तुमने? इस मसले को कैसे हल करेंगे, कुछ सोचा इस बारे में? ऐसा है कि मैंने सोचा है इस बारे में। जरूरत नहीं है अभी इतनी जल्दी करने की। क्या कहती हो? वजह? क्योंकि मॉम मेरे लिए कोई लड़की ढूंढना शुरू कर देंगी और फोन पे बातें करना शुरू कर देंगी, तो मेरा टाइम फजूल में वेस्ट होगा। मैं भी ऐसा नहीं चाहता कुछ भी, तो इसलिए कोशिश करो तुम भी, ताकि जितना हम डिले कर सकें इस चीज को करते हैं और काम पे ध्यान देते हैं, इंतजार करते हैं। ओके ठीक है, मगर हमारी कहानी सेम होनी चाहिए। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, सोचना पड़ेगा। वैसे मेरा भी मानना है जल्दबाजी की जरूरत नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा तो मैं उनकी कॉल रिसीव करती हूँ, तुम खामोश रहना, ठीक है? अम्मी जान कैसी हैं? हाँ, इसकी मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ तुम कैसी हो? अम्मी मैं ठीक हूँ, क्या बाद में कॉल कर सकती हूँ मैं? हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं, जैसे ही घर पहुँचो मुझे फौरन फोन करना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। खुश आमदीद। अम्मी ठीक है, मगर मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी, डिनर पे जाना है मुझे। हाँ डिनर पे? किसके साथ? हाँ असगर के साथ। असगर के साथ? अरे बेटा हद होती है, उस लड़के ने तुम्हारे साथ इतना कुछ कर दिया और फिर भी तुम उसके साथ डिनर पर जा
जा रहे हो? बेटा तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है, तुम बहुत गलत कर रही हो, ये याद रखना मेरी बात। अम्मी जान आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी वक्त नहीं है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और याद रखना कि तफसील से बात करनी है मुझे। खुदा हाफिज। माफी चाहती हूँ। ये जो कुछ हमने सोच रखा है ना, वो सब कुछ सुन के तुम्हारी मॉम को नफरत हो जाएगी। नफरत नहीं है, अफसोस है उनको। प्यार करती थी तुमसे। और मेरी मॉम तुमसे। चलो ठीक है, देर हो गई काफी, तुमने वैसे भी जाना होगा डिनर पे। ठीक है, तुम जा सकती हो। मैं रुक सकती हूँ अगर काम के लिए जरूरत है मेरी। नो, जा सकती हो जहां तुम्हें जाना है। ठीक है, सी यू। ओके, खुदा हाफिज। पागल हो गई ये लड़की, दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। अगर यही सब चलता रहा तो मैं भी पागल हो जाऊंगी। अरे क्या हुआ मेरी जान? एजगी की बात करी हूँ नाल। अरे उसने ऐसा क्या कर दिया? क्या उसने उस जानवर से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया है? ऐसा कुछ नहीं हुआ, उनकी दोस्ती खत्म नहीं हुई है। आज रात उसी के साथ डिनर पर जा रही है वो। अच्छा, वाकई? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकती हूँ नाल। मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। मेरा नाम भी नवीन है, ये सब नहीं होने दूंगी मैं भी मेरी जान, मैं अपनी बेटी को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम परेशान ना हो, जल्दी से मेरी जान के लिए कोई अच्छा सा जूस लेकर आओ। हाँ कहो मेरी जान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी हो गई बात करके अच्छा लगा। आज रात जाऊंगी मैं। हाँ, पहले मैं घर जाऊंगी और चेंज करके वहाँ जाऊंगी। अच्छा ठीक है मेरी जान, ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। अरे मेरी जान कैसी हो? देखो मेरे जहन में एक और ख्याल आया है, क्यों ना आज रात हम लोग मछली खाने चले और हम दोनों समंदर के किनारे बैठे, सामने सूरज गुरूब हो रहा हो। क्या कहती हो? बदकिस्मती से मेरा पहले ही प्लान है। अच्छा प्लान है? लड़कियों के साथ? नहीं, खैरियत। हाँ ठीक है, तो किसी और दिन साथ चलते हैं। जरूर। अभी मुझे चेंज करने के लिए घर जाना है, देर हो रही है। खुदा हाफिज़, बाय बाय। क्या प्लान हो सकता है और किसके साथ प्लान हो सकता है? इसने मेरे साथ इतना पुरस्कार रवैया क्यों अख्तियार कर रखा है? बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये। गिज़म मैं जा रही हूँ। ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मैं जा रही हूँ। ओके। जल्दी जा रही हो क्या? किसी से मिलने जाना है। अच्छा, सरदार से? हाँ। अच्छा दिन गुजरे। शुक्रिया औजान। तो बाद में मिलते हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। अगर कोई जरूरी काम है तो डिनर कैंसिल कर सकती हूँ मैं। जरूरत नहीं है। ठीक है, सी यू। खुदा हाफिज। हांदे मैं जा रहा हूँ, अगर कोई ज़रूरी काम हो तो कॉल करके मुझे बुला लेना। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। ठीक है, मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज। भाई इरम, क्या सरप्राइज दिया है? आज रात सोच रही हूँ कि हम दोनों साथ में डिनर करें। ये क्या कह रही हो तुम? एसगी और मैं साथ में डिनर करने वाले हैं आज। देख रही हूँ कि उस लड़की में काफी दिलचस्पी ले रहे हो। वैसे मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, लेकिन तुम्हें लगता नहीं कि वो तुम्हारे टाइप की नहीं है? हाँ सही कहा। उससे मिलने के बाद एहसास हुआ कि वो मुख्तलिफ है दूसरी लड़कियों से। क्या मालूम यही बात मुझे उसमें अच्छी लगी हो सकता है कि तुम उसे पसंद आ गए हो, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। क्या मतलब? कुछ समझा नहीं मैं। शायद तुमने शादी में नोटिस नहीं किया, वो तुमसे ज्यादा उस असगर में दिलचस्पी ले रही थी। हाँ इरम, जैसा कह रही हो ऐसा कुछ नहीं है, इस बात का पूरा यकीन है। क्या वाकई में? ओह, तुम उस लड़की से इतने मुतासिर हो, मुझे मालूम नहीं था। क्या तुम्हें वाकई कुछ नहीं दिखाई दे रहा? इरम, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सच तो यह है कि असगर तुमसे प्यार करता है। क्या?
मुझसे? ये सुनकर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। बिल्कुल नहीं, इसलिए कि मैं तो बस वो ये सुनकर हैरान हो रही हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है। एज़गी थोड़ा इंतजार कर लेगी। तुम मुझे इस बारे में तफसील बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला। हाँ बिल्कुल, एज़गी इंतजार कर लेगी। बैठो, बात करते हैं। फिल कर दो इसे। असगर साहब, आप ठीक तो हैं ना? वजह? क्योंकि इस वक्त आप कॉफी पी रहे हैं। कुछ समझा नहीं मैं। कुछ हुआ है क्या, बताए ना। जो भी बात है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं बिला झिझक। मेरा सीना समंदर है, बहुत से राज छुपा रखे हैं इसके अंदर। चले ठीक है, कोई बात नहीं, चलता हूं। परेशान लग रहे हो? नहीं, हुई थोड़ी थकावट सी हो रही है। अच्छा, थके हुए हो? लेकिन तुमने तो बैठने के अलावा और कोई काम भी नहीं किया। हाँ, अगर कोई और मसला है तो मुझे बता सकते हो। मुझे लगता है इसकी वजह यह है कि एज़गी डिनर करने जा रही है। अगर कहूं कि ऐसा नहीं तो मुझे अकेला छोड़ दोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो बेहतर है कि मैं तुम्हें इसका जवाब ही ना दूं। तुम जवाब दिए बिना इतना खामोश रह सकते हो, ये मैं मान नहीं सकता। बहुत अच्छे। ये सारी चीजें उसी चीज की अलामत देती हैं जो मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी। देखो, इस तरह से फोर्स नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो, पता है। एज़गी तो डिनर पर जाना भी नहीं चाहती थी। ये ज्यादा चलने वाला नहीं। इससे पहले किचन चल जाए, मैं चलता हूं। कुछ तो मसला है उसके साथ, लेकिन समझ नहीं पा रही मैं। खुद ही पता चल जाएगा, इंतजार करती हूँ। आखिर वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है मेरे साथ? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है क्या? जैसे मुझे जानता नहीं वो। अजीब। उसका नाम ही मिस्टर रॉन्ग है, लेकिन मेरे साथ क्या मसला है? मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? जो करना है करे। क्या मुझे बुखार हो रहा है? लग तो रहा है गर्म हो रही हूं। बुखार है जरूर। हाँ, रंग भी जड़ पड़ गया है मेरा तो। हाँ, जरा देखो। टॉन्सिल्स बड़े हुए लग रहे हैं मुझे। जाहिर सी बात है, तबीयत खराब हो गई है मेरी। जल रही हूं मैं तो। अब डिनर पे तो नहीं जा सकती ना मैं। जानती हूँ अच्छी बात नहीं। हाँ तो क्या हो गया? तबीयत जो खराब हो गई है ना मेरी, और क्या कर सकते हैं भला? बात समझेगा वो मेरी। कॉल करती हूँ उसे। एज़गी, जानसू, मैं आ गई। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, खुशामदीद। शुक्रिया। स्विमिंग सीखने के लिए जा रही थी, इसलिए चेंज करने आ गई। अच्छा, तो आज जाना है? चलो, बेस्ट ऑफ लक। आज ही? तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बीमार हूँ मैं। सच में बुखार हो गया है और कमजोरी हो रही है। मैंने देखे टॉन्सिल्स भी बड़े हुए लग रहे हैं। रुको, देखने दो मुझे। बुखार है ना? नहीं तो सब ठीक है। सरदार के साथ डिनर पे ना जाने के लिए तुम फिर से कोई बहाना तो नहीं कर रही हो ना? क्या कह रही हो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं। बस मुझे थकन हो रही है, वीकनेस हो रही है बहुत, और फिर रंग भी सफेद हो गया है मेरा। बेहतर है नहीं जाऊं, क्योंकि देखो पहला डिनर है तो बहुत अच्छा गुजरना चाहिए ना। मुझे एनर्जेटिक होना चाहिए। घबराने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक होगा, बेफिक्र हो जाओ। तुम्हें बस एक चीज करनी है, पता है क्या? ड्रिंक नहीं करनी, ज्यादा बातें नहीं करनी, बस खामोश बैठे रहना है। जबरदस्त। तो परेशान होने की कोई बात नहीं। सीधा ड्रेसिंग रूम में जाओ और जाके तैयार हो जाओ। जाओ जाओ, शाबाश। मानो या ना मानो, मगर हूं बीमार मैं। सब ठीक होगा। ऐसा करो, कॉफी दे दो मुझे। हाँ, ये तो अच्छी खबर है। ठीक है, हेलो, ये कॉफी मुझे दो। ये असगर साहब को दे रहा हूँ, तुम दूसरी बना लो। ये लीजिए।
मेरे ख्याल से मुझे भी कुछ पीना चाहिए। छोड़ो छोड़ो, बस कॉफी ठीक है मेरे लिए। ठीक है फिर। खुश आमदीद। आपको भी खुश आमदीद। आ जाएं, आप लोग का टेबल रेडी है। इसे इस तरह से करो। जबरदस्त। हेलो। यहाँ तशरीफ बहुत रखें। शुक्रिया। प्लीज इरम। बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। क्या हुआ? हेलो, तुम ठीक हो? बाबा। क्या मतलब है इसका? बाबा यहाँ। तो मेरे बेटे हाथ से सामान क्यों छूट रहा है तुम्हारे? क्या हो गया तुम्हें? उठाओ उसे। दिमाग ठीक है? क्या हुआ है? हाँ, सच कहूँ तो कुछ भी ठीक नहीं। ये आदमी मेरी दोस्त का वालिद है। इस वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ। तुम्हें जानते हैं वो? नहीं जानता तो नहीं। तुम्हें यकीन है इस बात का? हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं जानता ये मुझे। उन्हें तुम दोनों के बारे में पता है कुछ? हाँ, नहीं मालूम इसे। अपने होश में रह के जवाब दो मुझे। वो तुम्हें नहीं जानते लेकिन तुम उन्हें जानते हो। देखो वो कहाँ है, तुम कहाँ हो? वो सुकून से अपने ध्यान बैठे बातें कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं। हाँ। और तुम यहाँ खड़े होकर दिमाग खराब कर रहे हो मेरा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं खौफजदा क्यों हो रहा हूँ? मैं खौफजदा इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि ये एक वकील है और ये एक लॉ फर्म के मालिक है। और आप तो जानते हैं कि वकील कितने खतरनाक होते हैं। आज सुबह घर से निकलते हुए अपनी दोस्त का परफ्यूम लगा लिया था। और आप जानते हैं कि इनका दिमाग कितना तेज चलता है। और जब मैं इनके करीब जाऊंगा तो ये अपनी बेटी का परफ्यूम सूंघेंगे और मैं मुसीबत में आ जाऊंगा। तो इसलिए मैं थोड़ा परेशान हो गया हूँ। क्या करूँ मैं? अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? देखो तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो और कोई बात नहीं। हाँ? मेरी बात सुनो, सुकून से अपना काम कर रहे हैं और जहाँ तक मेरी समझ में आ रहा है ये हमारी लॉ फर्म से। बिल्कुल। चलो मैं जाकर बैठता हूँ ऑफिशियल मीटिंग में, जबकि मेरी शर्ट ऐसी नहीं है। ठीक है, कोशिश करता हूँ उन्हें जानने की। तो मुझे क्या करना है? क्या हो गया? सांस लो थोड़ा, गिर जाओगे नीचे। यार मैं सुकून में तो आ जाऊंगा, लेकिन ये जो शख्स है तुम्हें पता है इस वक्त कैसे होना चाहिए? तुम ऐसे एक्ट करो जैसे तुम मालिक हो इस जगह के। आई बात समझ में? थोड़ा कैरिस्मा होना चाहिए। तुम नहीं समझोगे। अरे पेट अंदर कर लो। हाँ ठीक है। अपनी उम्र देखो, पेट देख। अरे ये इतनी बड़ी बात अच्छा नहीं। बस ठीक है, ठीक है। खामोश रहो। ठीक है। मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं इसको पता न चल जाए कि मेरा इसकी बेटी के साथ मिलना जुलना है। यकीनन वो इसकी बेटी है। बाप के लिए बेटी से बढ़कर क्या हो सकता है? ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। असगर नाम है ना आपका? जी बिल्कुल। हाँ, मेरा नाम इरम है। मिलकर खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। आई होप सब ठीक। मैं बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका। हमने सोचा आज हमारी पूरी कंपनी यहाँ डिनर करेगी। बहुत अच्छा फैसला था आपका। ये असगर साहब हैं और असगर साहब ये हमारी कंपनी के बॉस हैं। हेलो असगर। मिलकर खुशी हुई आपसे। मैं अक्सर यहाँ पर आता रहता हूँ, लेकिन पहले कभी आपको देखा नहीं। तुम्हारे पापा यहाँ आप नॉर्मली दिन में आते होंगे, लेकिन मैं असल में रात में आता हूँ जब चीजें बहुत बिगड़ जाती हैं उन्हें ठीक करने के लिए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप लोग हमारे साथ भी काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस बात से बहुत खुश हूँ मैं भी सर, बहुत शुक्रिया। अकरम साहब और उनके मेहमान आ चुके हैं, ये सब अच्छे से तैयार करना होगा। जी ठीक है। चलो मैं चलता हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए अपना खाना। दिल से शेफ तैयार कर रहे हैं सारे डिशेस। और अगर कुछ चाहिए हो आपको तो आप लोग बुला सकते हैं मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जो करते हो जैसे करते हो वैसे ही करना, समझ गए? जरा सा भी पैनिक नहीं करना होगा। हाँ मेरे भाई, परेशान मत हो। देख रहा हूँ तुम्हें। खुशामदीद। ओजान, कैसे हैं अकरम साहब? मैं ठीक, तुम सुनाओ। मैंने आपको दूर से देखा तो सोचा आपसे मिल लूं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हमें बहुत अच्छा लगा आप आए। हेलो डेनिस। हेलो। वो दरअसल हम लोग यहाँ पर आज सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। जाहिर है इसके अलावा हम कहीं और नहीं जा सकते थे। क्या हम जा सकते थे? नहीं ना? क्या बात है, आप जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे हमारा डिनर भी आ गया। ये तो यहाँ की फेवरेट डिश है ना? बिल्कुल। इसे क्या कहते हैं? ये अमेरिकन लेटिन फूड है। ले जाओ। बिल्कुल। इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, यहाँ की बहुत जबरदस्त डिश है ये। लेकिन डाइट पर हूँ मैं तो। आज छोड़ दीजिए। और ये क्या है जो मुझे नहीं मालूम? ओकोशीना, ये एक ब्राजीलियन डिश है। क्या वाकई? मैं चाहता हूँ आप इसे ट्राई करें, बहुत मजेदार। डाइट पर हूँ लेकिन आज तो नहीं हो पाई। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको इसे मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा कि अब तक मैंने इसे ट्राई क्यों नहीं किया। चलो देखते हैं कि कैसा बना हुआ है। जबरदस्त, बहुत ही अच्छा है ये। वैसे तो मुझे अमेरिकन खाने बहुत पसंद है और तुमने उसको वैसे ही बनाया है। यकीन नहीं आ रहा मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे अगर आपको ये लैटिन अमेरिकन फूड अच्छा लगा हो तो हमने इस वीकेंड पे इसी तरीके का एक डिनर रखा है। मैं आपकी शिरकत चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको लैटिन अमेरिका की डिशेस के बारे में बताऊंगा। मैं तो बहुत खुशी खुशी आऊंगी। बहुत अच्छे, फिर मत भूलिएगा। ये तो मुमकिन नहीं। मतलब मुझे आपका नाम लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा। लिस्ट में सबसे ऊपर? मुझे तो बहुत खुशी होगी कि लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा नाम होगा। फिर तो ये एक हसीन इत्तेफाक हो जाएगा। ओजान प्लीज यहाँ आ जाओ, किचन में जरूरत है तुम्हारी, जल्दी आओ प्लीज। ठीक है, मैं भी आया। आप लोग एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया ओजान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। पागल हो गया। लो आ अरे गया। ओजान मेरे भाई, क्या कर रहे हो तुम ये? क्या हुआ? मैंने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं मेरे भाई। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई थी? जानना चाहते हो कि तुम यहाँ से कैसे दिखाई दे रहे थे? साफ लग रहा था कि लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे हो तुम आंकड़े। हाँ वो तो मैंने जान के किया था ताकि डेनिस जेलस हो जाए। हाँ, मेरा दिमाग ज्यादा खराब हो रहा था। मजाक मत करो।
लेकिन हो सकता है ऐसा भी दिन आए। इंतजार करो, अभी वक्त है। क्या मतलब है इस बात का? इंतजार करना सीखो पहले, फिर सब हो जाए। क्या दोबारा मैंने कुछ गलत किया? एक्सक्यूज मी, मैं जरा रेस्ट रूम से आती हूँ। बस ऐसे रहो कि तुमने कुछ नोटिस नहीं किया। मोहतात रहो, ध्यान मत दो। हाँ, वाह, समझ गए तुम। हाँ, मुझे लगता है कि चूल्हे के पास खड़े हो के ना तुम्हारे दिमाग में गर्मी हो गई है। कुछ समझ नहीं आता कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है ना? सुनो, तुम्हारे पैंतरे कहीं और चलते होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ काम नहीं आने वाला। समझो इसे, अकल से काम लो थोड़ा। क्या मैं उसके पीछे जाऊं? नहीं, छोड़ो। इरम, तुमने तो कहा था इन दोनों के दरमियान कुछ है, लेकिन दिख तो नहीं रहा मुझे। वो जाहिर नहीं करना चाह रहा होगा। मतलब छुपा रहा? हाँ बिल्कुल। देखो जरा, बहुत ही हसीन लग रही हो, परी की तरह बिल्कुल। मैंने जो कहा उसे भूलना मत। अच्छा वक्त गुजारना। शादी का सोचो, शादी के जोड़े का सोचो, ठीक है? ठीक है, मेरी फिक्र मत करना। स्विमिंग पर ध्यान देना। ठीक है, उम्मीद है डूबूंगी नहीं और जिंदा वापस आ जाऊंगी। ऐसा तो मत कहो ना। डरा रही हो, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। डरो मत, डरो मत, सब अच्छा होगा। चलो इसकी, तुम ये कर सकती हो। शादी का सोचो, शादी के जोड़े का, हर तरफ हरियाली होगी। शादी का जोड़ा पहनकर बहुत खुश हो।
असगर, नहीं, ये मुमकिन नहीं। डिनर कैंसिल कर देना चाहिए मुझे। ये मुमकिन नहीं, ये नहीं होगा मुझसे।